बिहार की जनसंख्या, बिहार जनगणना 2011 हम लोग देख रहे हैं और इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, यानी बिहार की जनसंख्या कितना है। तो बिहार की जनसंख्या आंसर के अनुसार तो ए होगा। ए का मतलब 10,40,00,000। कितना? 10,40,00,000 बिहार की जनसंख्या। पूरे अगर ओवरऑल जनसंख्या अगर आप देखते हैं तो 10,40,99,452। देखिए थोड़ा लंबा तो वीडियो होगा, थोड़ा आप लोग को बोरिंग लगेगा, मगर देखिए कोई भी चीज़ को थोड़ा एक लेवल मतलब आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा होगा। नहीं तो स्पीड में भी कम सेकंड के लिए मतलब कम टाइम के लिए वीडियो बन सकता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या पूछेगा। यह जनसंख्या इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो इसके आगे वाला रिपोर्ट है अभी तक आया नहीं है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? तो 10,40,00,000। 10,40,99,452। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या कितना है? तो 5 करोड़। देखिए सबसे पहले 5 करोड़ ऑप्शन, 5,42,00,000। 5,42,00,000 इतना याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 5,42,00,000। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितना है? तो 4 करोड़। देखिए 4,98,00,000। पुरुष 5,42,00,000, महिला 4,98,00,000। इसका थोड़ा सा ही डिजिट याद रखें। पुरुष का पूछे 5,42,00,000, महिला 4,98,00,000, करीब करीब 5 करोड़ के आसपास। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो 52.14%। पुरुष कितना? 52.14% है पुरुषों की हिस्सेदारी। परसेंटेज में अगर पूछे तो 52.14%। और वहीं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिला की आबादी पूछे तो 47.86%। महिला कितना? 47.86%। पुरुष कितना? 52.14%। जनसंख्या पूछेगा तो महिला की जनसंख्या 4,98,00,000, पुरुष की जनसंख्या 5,42,00,000। एक बार और रिपीट कर दें, पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत में बिहार में पूछेगा कि टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 52.14%। महिला 47.86%। महिला की जनसंख्या कितना है? तो 47.86। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो वह जिला है शिवहर। कौन सा जिला है? शिवहर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछे तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? शिवहर होना चाहिए। जिला कौन है? शिवहर। और इसकी जनसंख्या घनत्व शिवहर का कितना है? मोटा में याद रखिए 1882। 7 नंबर है कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी वह कौन ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है कैमूर। कौन है? कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय भभुआ है। कैमूर जिसकी जनसंख्या घनत्व 488 है। 488 है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से 8 नंबर सवाल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में पूरे इंडिया स्तर पर राज्यों में बिहार का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। तो यहाँ से आप लोग पहला उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या, मतलब लिंगानुपात का डिफिनीशन ही है 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 पुरुष पर महिला की हिस्सेदारी भागीदारी कितनी है, तो 918। अगर 2001 के पूछेगा तो 919। देखिए, तो 2001 की जनगणना के 919 था और 2011 के अनुसार 918 है। जब टॉप क्वेश्चन बनाएगा कि बताइए 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कमी हुआ है कि वृद्धि, तो आप क्या बताइएगा, ये देखिए कमी हुआ है। 10 नंबर जो सवाल है हम लोग का, 10 नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है। मैंने जो 4 गो जिला दिया है, इसमें बताना है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला का है। तो सबसे ज़्यादा पटना का है, कितना, 58 लाख है। दूसरा नंबर पर आता है पूर्वी चंपारण 50 लाख, मुजफ्फरपुर 48 लाख का आता है। मुजफ्फरपुर की जनसंख्या 48 लाख का है, पूर्वी चंपारण जिला का 50 लाख है और पटना का 52 लाख है। चलिए न, देखिए बिहार का सबसे नगरीकृत जनसंख्या नोट में देख सकते हैं 10 नंबर के, बिहार में सबसे नगरीकृत जिला जो है, कौन से जिला का नगरीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है, तो वह पटना जिला का 15% वर्तमान में 2022 के हिसाब से। बिहार की कुल जनसंख्या में 11 नंबर सवाल को अगर आप देख पाएँ तो 11 नंबर सवाल कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6%। टोटल भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी कितने परसेंट का है, बिहार की जनसंख्या की हिस्सेदारी 8.6% का, कितना, 8.6%। देखिए 12 नंबर सवाल देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो 2011 के जनगणना को अगर आप देखते हैं तो उसके अनुसार से बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106 है। कितना, जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है, 1106 है। 2001 में बहुत कम था, इस बार बढ़ गया। देखिए 2001 में 881 था, 2001 में राज्य की जनसंख्या घनत्व 881 था और 2011 में 1006 हो गया, इसका मतलब बढ़ा है। चलिए 13 नंबर सवाल को अगर देखा जाए, 13 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो शिशु लिंगानुपात 935 है, कितना है, 935 है, 935 है। 2014 नंबर सवाल जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है, तो किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो अगर आप इस देखें, यहाँ पे देखें बिहार के, तो किस जिले की जनसंख्या सबसे कम होगा, तो शेखपुरा की, जो शेखपुरा है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला का है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है। मगर यहाँ जो नीचे आंसर में दिया है उसको अगर आप एक बार देख लें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए सबसे कम शेखपुरा की जनसंख्या है, उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर का है, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा अरवल का है, अरवल से जो थोड़ा ज़्यादा लखीसराय का है। तो यह भी सवाल बन सकता है और इस तरह के सवाल जो है टफ हो जाते हैं। देखिए जो ये सवाल होते हैं तो इस तरह के सवाल जब आएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि मतलब बताना हो। तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला ज़िला है वह शेखपुरा है, शेखपुरा से थोड़ा सा जनसंख्या है शिवहर का, शिवहर से ज़्यादा जनसंख्या है अरवल का, अरवल से ज़्यादा जनसंख्या है लखीसराय का। अब हम 15 नंबर सवाल को देखेंगे, क्या 15 नंबर सवाल को देखेंगे तो 15 नंबर में सवाल में क्या लिखा है कि बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित किया गया था। माने बिहार के कौन सा वह 10 वर्ष का जो दशक है जहाँ पे जनसंख्या कम हुआ था,
तो 1911 से 1921 में जनसंख्या कम हुआ था। क्या हुआ था? 1911 से 1921 के बीच में बिहार में जनसंख्या कम हुआ था, जबकि बिहार में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या बढ़ गया था। यानी 2001 में, हाँ, 91 से 2001 के बीच में, देखिए 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या बढ़ा था, ठीक है, मगर 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या घटा था। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2001, क्या 16 नंबर सवाल को देखना है। 16 नंबर अगर सवाल देखिएगा तो 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना में, यानी दशक में बिहार में जनसंख्या का 25.4% की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई, तो बताएं कि यह देश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, देश की जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है, ठीक है, क्योंकि 2001 में देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 28 पॉइंट कुछ थी, और 2011 में बिहार की, देश बोल रहे हैं, बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो 25.4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2011 में बिहार का लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ बता दिया है कि 2011 में बिहार की जो शहर है उसका लिंगानुपात 995 है, और गांव का जो ग्रामीण लिंगानुपात है 919 है। यह भी फैक्ट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं कि बिहार की शहरी लिंगानुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा। बिहार की शहरी लिंगानुपात 895 और ग्रामीण लिंगानुपात 919। 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं और इसके बारे में देखेंगे कि वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में, तो भारत की तुलना में लिंगानुपात पूछ रहा है, तो पहले आंकड़ा देखिए तब पता चलेगा। आंसर में डायरेक्ट ये 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। तो बिहार का लिंगानुपात बढ़ा है कि घटा है? देश की तुलना में घटा है, यानी कम हुआ होगा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार से देश का लिंगानुपात 943 है, भारत का लिंगानुपात 943 है, वहीं बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। इसका मतलब बिहार का लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से कम है। 18 नंबर में सवाल है। 18 नंबर में क्या सवाल है? 18 नंबर में सवाल है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है पहला नंबर पे है, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है और देश की जनसंख्या घनत्व 382 है। तो देश का कम है, बिहार का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 19 पे। सवाल जो 19 क्या कहता है, तो जनगणना यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल कितना प्रतिशत है? तो बिहार के शहरी आबादी कितना प्रतिशत है? बिहार के शहरी आबादी पूछ रहा है ना, तो बिहार के शहरी आबादी कितना है? देख सकते हैं, बिहार का शहरी आबादी 11.30% है। अगर बिहार की शहरी आबादी 11.30% है तो ग्रामीण आबादी कितना है? तो 100 में से घटाइएगा ना 100% में से, तो आपको पता चल जाएगा। नीचे सवाल 20 नंबर वही सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो वहीं 88.70%। अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिर्फ अगर शहरी आबादी याद रखिएगा कि बिहार की शहरी आबादी कितना है, 11.30%।
तो गांव की आबादी याद करने की जरूरत नहीं है, 100 में से घटा के आप एग्जाम में टिक लगा सकते हैं। तो 88, इस तरह 88.70%। चलिए 21 नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर कितना है। यानी 2011 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर कितना है, तो वह 27.7% है। कितना है? 27.7% है। 27.7% है। अब सवाल है 22 नंबर का। 22 नंबर सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर है। मैंने जनगणना 2011 के अनुसार की अगर बात करें तो बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है? 6 देखिए, जन्म दर तो 27.7 है, मृत्यु दर कितना है? 6.7 है। मृत्यु दर कितना है? 6.7। आपको याद होगा कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में मृत्यु दर प्रति 1,000 में मृत्यु दर 6.7 है। 23 नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर है। यानी 2011 के आधार पर बिहार में बच्चों की मृत्यु दर कितना है? तो राइट आंसर होगा 44। जनगणना 2011 के अनुसार ये अलग है, वर्तमान में अलग है, क्योंकि अभी वर्तमान में भी आगे मिलेगा, मगर जनगणना के हिसाब से पूछेगा कि बिहार में शिशु मृत्यु दर बताइए, तो जो कितना होगा? 44 होगा। 44 होगा। अब हम सवाल करेंगे 24 में लिखा हुआ है वहीं की सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या शिवहर में है। यानी बिहार में जो SC कैटेगरी की जाति है उसकी सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है? तो शिवहर में है। कौन सा जिला में? शिवहर में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सामूहिक रूप से जनसंख्या घनत्व में आरोही क्रम में? तो हम सब कोई जानता है कि शिवहर जो है ना, शेखपुरा की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है शिवहर, मगर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए दरभंगा जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर डी होगा, मगर आंसर डी होगा दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। अब देखिएगा, मतलब ये बीच में से उठा कर दिया है, आपको पहले और अंतिम का रैंक नहीं दिया। इस तरह का क्वेश्चन और ये BPSC में पूछा जा चुका है। अगर प्रॉपर सभी जिला का अगर आपको याद नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, या तो तुक्का लगाइएगा या तो छोड़ के आइएगा। तो एक लपक देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक नज़र में। सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन होगा डी होगा, ये 2001 के अनुसार है, डी होगा। दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न पे कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या कौन? परसेंटेज में पूछा है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या परसेंटेज में तो गया होगा। सबसे ज़्यादा गया जिला में SC कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे, करीब 30%। दूसरा स्थान आता है SC समुदाय का किस जिला में? नवादा में। तीसरा औरंगाबाद में। चौथा कैमूर में। यानी कहने का मतलब अगर बिहार में पूछेगा अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा गया, दूसरा नंबर पे नवादा, तीसरा नंबर पे क्या होगा? और औरंगाबाद होगा, चौथा नंबर पे कैमूर होगा। अब देखिए क्या है कि इसमें किसी एक का ही परसेंटेज याद रखना होता है जो सबसे ज़्यादा है। गया का 30.4%, बाकी का इतना याद रखिए कि गया में सबसे ज़्यादा SC समुदाय की जनसंख्या है, उसके बाद नवादा में, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर। कहने का मतलब गया से थोड़ा कम है नवादा में, नवादा से थोड़ा कम है औरंगाबाद में, औरंगाबाद से थोड़ा कम है कैमूर में। 27 नंबर सवाल को अगर देखा जाए
तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में, तो किशनगंज में सबसे कम एससी कैटेगरी के जो जनसंख्या है वह किशनगंज में सबसे कम है। और यहाँ भी एक परसेंटेज दे सकते हैं, सबसे कम किशनगंज में, उससे ज़्यादा कटिहार में, उससे ज़्यादा भागलपुर में। 3 स्टेप याद रखिए, चौथा आपसे अपने आप बन जाएगा। यानी अगर एससी कैटेगरी की जनसंख्या पूछा जाए परसेंटेज की दृष्टि से, तो सबसे कम किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या किसका है, मतलब 17 नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या परसेंटेज के रूप में बताना है जिले के अनुसार। तो सबसे कम किशनगंज में 6.69%, कितना। उसके बाद कटिहार में, भागलपुर में, बस किशनगंज से थोड़ा ज़्यादा कटिहार में, कटिहार से भागलपुर में, भागलपुर से सीवान में आता है। सवाल नंबर 28 की अगर बात करें तो सवाल नंबर 28 में वही लिखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितना है। तो देखिए 9 करोड़ 23 लाख है, ऑप्शन ए होगा 9 करोड़ 23 लाख। फिर वहीं कहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार से ग्रामीण शहर जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या, तो देखिए पुरुषों की जनसंख्या जो है 4 करोड़ 80 लाख है। यानी ग्रामीण जनसंख्या 9 करोड़ 23, मतलब पूरा ग्रामीण जनसंख्या 9 करोड़ 23 था। तो अगर गांव में पुरुषों की जनसंख्या पूछे 29 नंबर सवाल में, तो 4 करोड़ 80 लाख। 30 नंबर सवाल है कि बिहार की जनसंख्या के अनुसार, मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या बताइए। तब आप बताइएगा 4 करोड़ 42 लाख। 4 करोड़ 42 लाख। 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 31 नंबर जो सवाल है, 31 नंबर सवाल है कि वह सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या 1 करोड़ 17 लाख। कितना है? 1 करोड़ 17 लाख। ऑप्शन ए होगा आंसर। आप देख रहे हैं इसमें आंसर भी दिखाई दे रहा है, यानी 31 का सवाल होगा 1 करोड़ 17 लाख। बिहार की शहरी जनसंख्या 1 करोड़ 17 लाख और ग्रामीण जनसंख्या 9 करोड़ 23 लाख। चलिए अब यहाँ उसी तरह सवाल है 32 नंबर कि बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या तो 62 लाख है। कितना? 62 लाख। बिहार में शहर में पुरुषों की जनसंख्या 62 लाख है और शहर में महिलाओं की जनसंख्या 55 लाख है। कितना है? 55 लाख है। 55 लाख है। अब सवाल है 34 नंबर। सवाल है 34 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या, माने 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में टोटल अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो 1 करोड़ 65 लाख जनसंख्या है। कितना? 1 करोड़ 65 लाख। बिहार में 1 करोड़ 65 लाख लोग हैं एससी समुदाय के। 35 नंबर सवाल क्या है कि बिहार की में देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है? तो मात्र 13 लाख है। कितना? 13,36,000 याद रख सकते हैं। 13 लाख से भी काम चल सकता है। 13,36,000। और अनुसूचित जाति के पूछेगा तो 1 करोड़ 65 लाख। अब सवाल है 36 जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में
अनुसूचित जाति एससी का परसेंटेज, तो 15.9% यानी 16%, 15.9%, परसेंटेज में 15.9%। 17 नंबर सवाल है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एसटी का परसेंटेज कितना, तो 1.3%। कितना? 1.3% है, 1.3%। 38 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में बिहार की राजधानी पटना का कौन सा स्थान है? भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का कौन सा स्थान है? तो 18वां, कितना? 18वां स्थान है। यानी भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में बिहार की राजधानी पटना का कौन सा स्थान है? 18 नंबर का है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 20 मेगा शहरों में पटना की जन आबादी, तो देखिए पटना की आबादी जो है ना 20 लाख के आसपास है, 20,46,000। ऑप्शन डी होगा, 20,46,000 लगभग होगा, यानी पटना। यानी 20 मेगा सिटी की बात किया जा रहा है, भारत के 20 मेगा सिटी है, उन मेगा सिटी में पटना भी आता है। और पटना की आबादी कितना है? तो 20,46,000। 40 नंबर सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42%। कितना है? 25.42% है। यानी बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? 25.42%। 2001 का भी ध्यान में रख लीजिए, यानी 10 सालों का मैंने जनसंख्या वृद्धि तो 25.41% है। वहीं 1991 से 2001 के बीच में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 28.6। यह याद नहीं किया जाता है, मगर थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि इससे ज़्यादा था। तो तुलनात्मक क्वेश्चन पूछता है, उसमें आप फंस सकते हैं, उसको आप सोल्व कर दीजिएगा कि 2011 में जनसंख्या 25 था और 2001 में 28 था जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसे पता चलता है कि अब क्या है, अभी 2011 में घटा है। सवाल नंबर 41 है कि 2011 के जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में क्या जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि तो 2.54% है। कितना है? 2.54% है। 42 नंबर सवाल है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। क्या रही है? कम रही है, क्योंकि देखिए 2011 में जनसंख्या घटा है, 2021 जनसंख्या वृद्धि दर और 2001 में बढ़ा है। 23 नंबर सवाल है कि जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व क्या होगा? बिहार जनसंख्या घनत्व का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जनसंख्या के मामले में पटना आएगा, पटना के बाद दरभंगा आएगा, वैशाली आएगा, सारण आएगा। ये 2001 के जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन है, उस समय पूछा है 2005 में। तो देखिए जनगणना 10 साल पे होता है, 5 में जब सवाल पूछा तो 2001 के पूछेगा। अब 2011 के बाद में जो भी सवाल पूछेगा तो 2011 से लेगा। तो यह ध्यान में देख सकते हैं 2011 के अनुसार है। 44 नंबर सवाल है
कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का है। कैमूर के बाद जमुई का है, जमुई के बाद बांका का है, बांका के बाद पश्चिमी। 4 जिला याद रखना है। सबसे कम कैमूर, दूसरा नंबर पे जमुई, तीसरा नंबर पे बांका, चौथा नंबर पे पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। 2011 के जनगणना के अनुसार से बिहार का जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताना है। तो सबसे कम कैमूर, सबसे कम कैमूर में, कैमूर के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद पश्चिमी चंपारण। कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। कैमूर सबसे कम, दूसरा नंबर पे आएगा जमुई आएगा, जमुई के बाद बांका आएगा, बांका के बाद पश्चिमी चंपारण। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जमुई का है, जमुई के बाद बांका का, पश्चिमी चंपारण का है। अब सवाल देखेंगे 45 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात, जिस जिला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वह गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1021 है। कितना? 1021 है। इसका 2 पार्ट आएगा, लंबा चैप्टर है, 90 सवाल है, 45 सवाल देख लिए, 45 सवाल इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे।